हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यदु नेहा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मेरे मॉर्निंग की जो स्टडी की शुरुआत है वो हो चुकी है और अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 9। और जैसा आप सभी को पता है कि मैंने अब KVS की प्रिपरेशन स्टार्ट की है और सुपर टेट तो वैसे भी नहीं आने वाला है, आप सभी जानते ही हैं। तो अभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, KVS की वैकेंसी जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं KVS की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं हमारे सुपर टेट से भी। और जैसे अगर मैं KVS की प्रिपरेशन करती हूँ तो KVS के प्रिपरेशन के दौरान मेरी सुपर टेट की काफ़ी हद तक प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो मैं दोनों चीज़ों को कंबाइंड लेके चल रही हूँ। पर एक मतलब वो जो टारगेट फिक्स करना होता है तो वो मेरा KVS के लिए है और KVS PRT की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं अपने जो भी मेरा डेली का रूटीन है वो सारी चीज़ों से मैं फ्री हो गई। और यहाँ पे मैंने जो भी सिलेबस था उसको नोट डाउन किया था, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था। पर अभी जो है मैंने वो सारी चीज़ें थोड़ा ब्रीफली लिखी हुई हैं कि मुझे मतलब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं किस सब्जेक्ट में। और जैसे अभी मेरा जो है पार्ट फर्स्ट तो ठीक है, हिंदी इंग्लिश, उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और पार्ट सेकंड जो है और पार्ट थर्ड मैं अभी लेके चल रही हूँ। मैं सेकंड और थर्ड पार्ट को अभी मतलब साथ में पढ़ रही हूँ और फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट को मैंने अभी के लिए स्किप कर दिया है। और पार्ट सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको GK GS करंट अफेयर्स रीजनिंग वगैरह देखने को मिल जाएगा। और अगर पार्ट थर्ड की बात करती हूँ तो उसमें पेडागोजी देखने को मिलेगी। पेडागोजी 60 नंबर की पूछी जानी है। तो मैं अभी पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लेके चल रही हूँ। और पार्ट सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें अभी मैं सारे सब्जेक्ट को लेके नहीं चल रही हूँ। जैसे रीजनिंग को अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ और करंट अफेयर्स भी मैं अभी नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि करंट अफेयर्स की वीडियो क्या देखना, मैं उसके लिए कोई भी मैगजीन उठा के 6 मंथ का करंट अफेयर्स रीड कर लूँगी वहाँ से। तो अभी जो मेरा मेन फोकस है वो ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री पे है, क्योंकि ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं और हिस्ट्री पॉलिटी की बात करूं तो अपने आप में कहीं बहुत ज़्यादा ब्रॉड है बाकी चीज़ों से। तो इसलिए जो है मैं अभी यही 3 सब्जेक्ट लेके चल रही हूं और साथ ही साथ मैं पेडागोजी लेके चल रही हूँ। और एक चीज़ मैं और करती हूँ कि मैं बीच में KVS का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर लेती हूँ। और ये वीडियो कल का है और आज मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की है। तो आज जो है मैंने अभी KVS का 2018 का जो भी क्वेश्चन पेपर था उसको सॉल्व किया है। और काफ़ी टाइम से मैंने बीच में स्टडी अपनी छोड़ दी थी, कभी मन चाहा तो पढ़ लिया। पर जब मैंने KVS का जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया था तो मुझे कहीं बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैंने जो कुछ भी पढ़ा था मैं उसको भूली नहीं हूँ। अदरवाइज़ तो ऐसा ही लगता है कि आगे जो भी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ, पीछे का जो पढ़ा था पहले, वो सारी चीज़ें भूलते जा रही हूँ। पर जब मैंने पेपर सॉल्व किया था तो काफ़ी हद तक चीज़ें मेरी सही थी। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है मेरे अंदर। और मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी हम अपने जो क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा का टारगेट बना लेते हैं और जब वो टारगेट नहीं कंप्लीट होता तो बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं। और इसीलिए ना मैं कोई टाइमर लगा के पढ़ती हूँ, ना ही मैं कोई टारगेट अपना बना के पढ़ती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे एक चैप्टर मैंने जैसे उठाया और मैं उस चैप्टर को पढ़ रही हूँ, अगर वो चीज़ें मुझे कम समझ में आती हैं तो मैं बार बार उसको रिपीट करती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप सिर्फ चैप्टर कंप्लीट करने के लिए पढ़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं मतलब वो सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट नहीं हो पाएंगी। और अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे तो टाइम भले लगेगा, लेकिन आप वो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कैच कर पाएंगे। और अगर आप दोबारा कभी भी थोड़ा सा भी अगर रिवीजन करते हैं तो अपने आप माइंड में वो सारी चीज़ें चलने लगेंगी। तो आज मैंने जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, वहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट किया था। लगभग मैंने 2 या 3 ही पेज पढ़े थे, क्योंकि चीज़ों को मैंने 2 बार रिपीट किया था। मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा कम चीज़ें समझ में आई हैं तो मैं उसको 2 बार रिपीट
करके मैंने पढ़ा था, तो बहुत अच्छे तरीके से मुझे वो सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आ गई हैं। और अब मैं कुछ इसी तरीके से पढ़ूँगी कि अगर मुझे लगता है कि मुझे चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो मैं वहाँ पे तुरंत उसको रिपीट कर लूँगी। मैं बाकी के लिए मतलब ऐसा नहीं करूँगी कि मैं इसको कल पढ़ लूँगी, आज पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लेती हूँ। ऐसा करती थी तो फिर अगले दिन मैं नया चैप्टर पढ़ने लग जाती थी और पिछला जो मुझे कम समझ में आया रहता था वो मेरा वहीं का वहीं छूट जाता था। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी। और अभी जो है ज्योग्राफी मैंने पढ़ ली थी, उसके बाद दोपहर का जो भी काम था वो सारे काम किया मैंने। और उसके बाद ये है सेकंड मीटिंग का टाइम। और अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा मतलब टाइम नहीं दे पा रही हूँ, पर जितना भी दे रही हूँ मुझे लगता है जितना भी पढ़ रही हूँ बहुत ऑथेंटिक पढ़ रही हूँ। और अभी जो है ये मेरे पास किरण पब्लिकेशन की सामान्य ज्ञान की बुक रखी है, तो यहाँ से मैं आज हिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आप देख सकते हो। यहाँ से मैं प्राचीन भारतीय इतिहास के जो भी स्रोत हैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ना। और जो मेरी पिछली वीडियो गई थी वो डे फर्स्ट था, जिसमें मैंने सिलेबस वगैरह नोट डाउन किया था। और ये डे सेकंड है जहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है कि हाँ मुझे क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या चीज़ें स्किप करनी हैं। और एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब सोर्सेज पे नहीं जा रही हूँ कि मुझे केवीएस के लिए मेन केवीएस के लिए मुझे ऐसी बुक चाहिए वैसी बुक चाहिए। मेरे पास बहुत सारी बुक रखी हैं। मुझे लगता है कि जब मैंने सिलेबस देखा तो मुझे लगता है कि वही सारी बुक अगर मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेती हूँ और बार बार रिपीट कर लेती हूँ तो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे तरीके से लर्न हो जाएंगी। तो अगर आपके पास आप शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने टेट सीटेट वगैरह पास किया है तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारी बुक्स होंगी, आपने बहुत सारी तैयारियां की होंगी, पहले बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो जो भी बुक्स हैं आपके पास आप वहाँ से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए। और बहुत सारे लोग इसलिए कन्फ्यूज हैं कि वो सुपर टेट की प्रिपरेशन करें या केवीएस की प्रिपरेशन करें। तो मैं आप सभी को ये भी कहना चाहूँगी कि सुपर टेट की वैकेंसी का अभी कुछ भी नहीं पता है, तो केवीएस की वैकेंसी 2025 तक देखने को मिलेगी। तो क्यों ना केवीएस की ही प्रिपरेशन किया जाए। और केवीएस की प्रिपरेशन के टाइम पे सुपर टेट की बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं जो हम दोनों एग्ज़ाम को अगर टारगेट करके पढ़ेंगे तो भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अगर अभी केवीएस की वैकेंसी आ रही है तो हम लोगों को केवीएस के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और थोड़ा ही सही अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो थोड़ी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तब भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ही होगा आगे चल के। तो थोड़ा थोड़ा ही स्टार्ट करिए, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए डेली का डेली। तो मैं भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं फोकस्ड होकर पढ़ रही हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं 3-3 4-4 घंटे पढ़ रही हूँ, पर हाँ जितना पढ़ रही हूँ बहुत ऑथेंटिक पढ़ रही हूँ। तो ये कुछ बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी जो मैंने की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप भी केवीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम साथ में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।